शहबाज मुनीर और जरदारी पाकिस्तान ने खुद सुना दी ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस स्टोरी। ब्रह्मोस की मार से खुल गए थे बंकर। नमस्कार, मैं शुभम कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज आजकल। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस स्टोरी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा तो हालात ये हो गए थे कि वहाँ की टॉप लीडरशिप को बंकर में छिपाने का इंतजाम होने लगा था। ये बात खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा है। ऐसे में कोई भी समझ सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब था या नहीं। जरदारी ऑन ऑपरेशन सिंदूर। भारत पाकिस्तान के बीच मई के महीने में जो सैन्य झड़प हुई थी, उसके बाद अमेरिका ने सीज फायर का दावा किया और पाकिस्तान तो दुनिया भर में ये गाना गा रहा था कि वो जंग जीत गया। अब उसकी अपनी ही टॉप लीडरशिप बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर से किसी तरह की तबाही पाकिस्तान में मची थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। उन्होंने खुद माना है कि भारत की सची हुई सटीक कार्रवाई ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी थी। एक कार्यक्रम में बोलते हुए जरदारी ने स्वीकार किया कि भारत की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में डर का माहौल था। उन्होंने बताया कि भारतीय हमलों के समय उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें सुरक्षा के लिए बंकर में जाने की सलाह दी थी। उन्होंने बताया कि भारतीय हमलों के समय उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें सुरक्षा के लिए बंकर में जाने की सलाह दी थी। शनिवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए जरदारी ने कबूल कर लिया कि सेना से लेकर सरकार तक डर गई थी और मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा जंग शुरू हो गई है और हमें बंकर में चलना चाहिए। आपको याद दिला दे कि 7 मई को भारत ने अचानक ही ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जबकि पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं था। सेना ने कहा, जनाब जंग शुरू हो गई, बंकर में चलो। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कार्यक्रम में बोलते हुए अपनी बहादुरी की कहानी सुनाने के लिए कहा कि जब भारत पाकिस्तान के बीच मई 2025 में सैन्य झड़प हुई तो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने सुरक्षित बंकर में जाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि भारत की ओर से होने वाले हमलों के बाद उन्हें यह सलाह दी गई थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि हमले कितने सटीक और जोरदार रहे होंगे कि राष्ट्रपति को छिपने की नौबत आ गई थी। हालांकि जरदारी शेखी बघाड़ते हुए कहते हैं कि उन्होंने जाने से मना कर दिया, लेकिन सोचिए जिन मिसाइलों की मार से पाकिस्तान इस कदर कांप गया था, उनसे निपटने के लिए उसके दावे कितने हास्यास्पद हैं। इसाक डार ने माना ड्रोन से हुए ताबड़तोड़ हमले। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसाक डार ने भी शनिवार को साल के आखिर में जब प्रेस ब्रीफिंग की तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की कहानी सुना गए। उन्होंने कहा कि भारत ने रावलपिंडी के चकला में उनके नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था, जिससे उनके मिलिट्री ठिकाने को नुकसान पहुंचा। डार ने यह भी कहा कि भारत ने 36 घंटों के भीतर पाकिस्तान इलाके में कई ड्रोन भेजे थे और एक ड्रोन ने मिलिट्री ठिकाने को नुकसान पहुंचाया। भारत पहले यह दावा कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान इस पर गोलमोल बातें करता था। अब डार का यह बयान साफ करता है कि भारत के निशाने कितने सटीक थे। मुनीर ने कहा अल्लाह ने हमें भेजी मदद। जोरदारी से ठीक पहले दिसंबर की शुरुआत में इस्लामाबाद में नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुनीर ने कहा कि भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद जब हमले किए तो खुद अल्लाह ने उन्हें मदद भेजी। मुनीर ने कहा हमने इसे महसूस किया। आप खुद सोचिए, भारत को मुंहतोड़ जवाब देने की बातें करने वाले मुनीर को जंग के वक्त मची तबाही से ईश्वर याद आने लगे। ये वही आसिम मुनीर है जिन्होंने इस सैन्य झड़प के बाद खुद को हीरो घोषित कर दिया। पाकिस्तान के भाग्य विधाता बन बैठे और व्हाइट हाउस के चक्कर लगाकर चापलूसी में जुटे रहते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने खुद भी ऑपरेशन सिंदूर के 10 दिन के अंदर ही बताया था कि कैसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान को दहला दिया था। उन्होंने एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए कहा था कि पाकिस्तानी सेनाएं भारत पर फजर की नमाज से पहले हमले के लिए तैयार थी, लेकिन भारत ने उन्हें चौंकाते हुए पहले ही ब्रह्मोस मिसाइलों से दहला दिया। अजरबैजान में बोलते हुए शहबाज ने तसल्ली से बताया था कि 9-10 मई की रात को भारत को जवाब देने की तैयारी कर ली थी, लेकिन सुबह 4:30 बजे ही भारत की ओर से ब्रह्मोस दागी गई। उन्होंने माना कि भारतीय हमलों में रावलपिंडी एयरपोर्ट तक को तबाह कर दिया गया था। धन्यवाद, मैं शुभम कुमार तिवारी, कैमरामैन आर्यन राज के साथ, और आप देख रहे हैं न्यूज आजकल।